कारगिल वॉर कवर करके आए, कारगिल वॉर खत्म हो गई। वाजपेयी जी ने मेरे साथ स्पेशली मेरे पास खड़े होकर फोटो खिंचवाई, क्योंकि मैं 45 दिन तक कारगिल वॉर कवर करके आया था। तो जब मैंने उन्हें बताया तो वो बड़े खुश हुए, मेरे से हाथ मिलाया। तो उस समय मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा कि ये वो इवेंट है और वो पल है जो हर कोई चाहकर भी नहीं ले सकता, ये पैसे देकर भी नहीं खरीद सकता ये चीजें। साथियों नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे साथ अरविंद जैन हैं, जो इन्होंने कई दशक तक अखबारों में काम करने के बाद रिटायर हुए हैं द वीक मैगजीन, जिसको हमारे हिंदी बेल्ट के लोग पहचानते हैं। दरअसल मैंने जो महसूस किया है कि फोटो जर्नलिज्म में थोड़ा ग्लैमर तो खींच के लाता ही है, और वो ग्लैमर शांत नहीं रहने देता। वो ग्लैमर हमें ज्यादा मेहनत करवाता है। उसका ग्लैमर क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी है प्रधानमंत्री के पास जाने की, राष्ट्रपति के पास जाने की। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माइंड में बनती है कि अगर मेरी पिक्चर क्वालिटी में दम न होगा तो हमारे सबसे बड़े क्रिटिक हैं हमारे रीडर, जो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। रीडर में अपने आप को बने रहने के लिए और उस ग्लैमर को बचाए रखने के लिए फोटो जर्नलिस्ट तमाम तरह की प्रयास करता है। तो आप इनसे सुनेंगे कि अरविंद जैन किस तरह से फोटोग्राफी में आए और किस किस तरह की असाइनमेंट किए। ये थोड़े बहुत आपको जानकारी मिलेगी, और खास बात ये होगी कि इनकी खींची हुई कुछ अच्छी तस्वीरें हम दिखाएंगे। मैं अरविंद जैन मलयालम मनोरमा और द वीक मैगजीन में डेप्यूटी फोटो एडिटर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। 1993 में मैंने ज्वाइन किया था। यहाँ आने से पहले मैंने 1989 में फोटो जर्नलिज्म शुरू किया था। पाना इंडिया न्यूज़पेपर एक एजेंसी होती थी, उस एजेंसी में मैं एक फोटोग्राफर के रूप में काम किया था। 3 साल उसके अंदर काम किया और उसके बाद थोड़ा टाइम फ्रीलांसिंग किया, फिर मेरा वीक में जॉब लग गया। पहले मैं एक सिंपल दुकानदार होता था, अपने फादर का बिजनेस चला रहा था मैं। हमारे दुकान के साथ में ही एक कबाड़ी की दुकान होती थी, जिसमें मेरे को एक किताब दिखी फोटोग्राफी की। उस फोटोग्राफी की किताब को देख के, छोटी सी किताब को देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और मेरे को लगा कि ऐसे लंबे लंबे कैमरे से फोटो खींचना तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी ने मेरे को एक 700 रुपये में जेनिथ कैमरा पकड़ा दिया और पहली ही बारी में मेरे उससे 22 फ्रेम खींचे जो सही आए। बड़ा अच्छा लगा। सब जगह जाने का चांस मिलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को घूमने का शुरू से ही बहुत शौक रहा है। मेरे एक दोस्त हैं, वो यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहे थे, तो जो यूनिवर्सिटी के इलेक्शन थे, इलेक्शन के बीच में देखा उन्होंने एक फोटोग्राफर फोटो खींच रहे हैं बड़े लंबे से लेंस लगा के। तो उन्होंने उससे बात की कि मेरा एक दोस्त फोटोग्राफर बनना चाहता है, आप उसको गाइड कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उनको भेज दीजिए मेरे ऑफिस में। वो आदमी थे प्रवीण जैन, जिन्होंने आज तक मेरे को गाइड किया है। मैंने उनसे थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सीखी, बाकी सीखा तो मैंने अपने आप ही, बस उनको देख देख के और डार्क रूम का काम देख देख के उनका मैं थोड़ा बहुत सीख गया। फिर उन्होंने ही मेरे को इंट्रोड्यूस किया पाना इंडिया न्यूज़पेपर एजेंसी में, जहाँ मैंने 3 साल काम किया, और 3 साल मैंने रगड़ के एकदम सड़क पे खड़े होके काम किया। बाद फिर मेरा यहाँ वीक में जॉब लग गया। 93 से मैं अब 2023 तक वीक में काम किया मैंने, और हर तरह का काम किया है इसमें मैंने। अब बस रिटायर होने के बाद यही सोच रहा हूँ कि फोटोग्राफी को आगे कैसे बढ़ाऊँ, और जो आने वाली यंग जनरेशन है वो डिजिटल तो हो गई है, लेकिन डिजिटल माइंड नहीं हुआ उनका। तो मैं बस ये सिखाना चाहता हूँ कि फोटोग्राफी सिर्फ फोटो खींचना ही नहीं होता, अच्छी फोटो खींचना और एक परफेक्ट फोटो खींचना कैसे होता है वो मैं सिखाना चाहता हूँ बच्चों को। उससे पहले मेरे को कुछ नहीं पता होता प्रेस फोटोग्राफर क्या होता है। मैं सोचता था जैसे आर्मी वाले या पुलिस वाले होते हैं, ऐसे ही प्रेस वालों की भी कोई ड्रेस होती होगी, वो होते होंगे। ये पहली फोटो जो छपी तो मेरे फोटोग्राफर दोस्तों ने मेरे को बोला कि तुझे पता है तेरे को कितने लोगों ने आज देखा है। मेरी बाईलाइन छपी उसके अंदर, मलयालम में छपी लेकिन बाईलाइन छपी मेरी। तो मेरे को मेरे दोस्तों ने बोला कि तेरे को पता है आज कितने लोगों ने तेरे को देखा है। उस समय 7.5 लाख हमारी सर्कुलेशन होती थी। तब मेरे को पता लगा अच्छा बाईलाइन का ये असर होता है। जब मैं केरला गया एक बार, तो अपनी वाइफ के साथ गया था, मैं बच्चे के साथ गया था। तो वहाँ हम घूम रहे थे, तो एक आदमी मेरे को बीच पर मिला। उसने बोला कि आप फोटोग्राफर हो? मैं फोटो ही खींच रहा था। तो मैंने बोला हाँ मैं मलयालम मनोरमा से फोटोग्राफर हूँ। तो वो बोला कहाँ से आए हो आप? मैंने कहा दिल्ली से। अरविंद जैन, वो मेरे को बोला ऐसे ही बोला है कि अरविंद जैन। मैंने बोला हाँ तुम्हें कैसे पता? कहता है आई सी योर बाईलाइन, कोई पिक्चर बताओ मैं कौन सी खींची है। तो उसने मेरे को बताया मुशर्रफ की एक पिक्चर, जब मुशर्रफ आए थे यहाँ पर, तो मैंने मुशर्रफ की फोटो खींची थी ताजमहल के आगे उनकी वाइफ के साथ। तो वो फोटो हमारे हाफ पेज में छपी थी और उसमें मेरी बाईलाइन भी थी मोटी सी। तो कहता है मुझे याद है वो पिक्चर तुमने खींची है। तो मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा ये, और मेरी वाइफ बड़ी खुश हुई कि क्या केरला में लोग
अखबार वाले वैसे भी जानते हैं और राह चलते लोग भी जानते हैं मेरे को। फोटोग्राफी की जो दूसरी ब्रांचें हैं वहाँ बहुत कुछ है लेकिन ग्लैमर कम नहीं है। हाँ। और फोटोग्राफर से आप अपने आप को कैसे भिन्न मानते थे, आपकी फीलिंग मैं पूछ रहा हूँ। कभी जब ऐसा फंस जाते हैं तो हम उस मुसीबत से आराम से निकल जाते हैं और बेचारे दूसरे फोटोग्राफर है वो बेचारे फंसे रह जाते हैं, तो लगता है कि हम थोड़ा इनसे ऊपर है, हमारा औहदा थोड़ा इनसे ऊपर है। कभी कभी लगता है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और कई बार होता है ट्रैफिक पुलिस में या कहीं फंस जाते हैं, चालान के लिए कोई रोक लेता है तो हम कुछ आई कार्ड दिखा के या कुछ कह के माफी मांग के निकल जाते हैं, लेकिन वो बेचारे फोटोग्राफर ऐसा नहीं कर पाते। प्रेस वालों के लिए थोड़ी ये प्रेफरेंस होती ही है। 2018 में मेरे को एक असाइनमेंट दिया गया जस्टिस चलमेश्वर का शूट करने के लिए, और काफी फेमस थे उन दिनों वो 5 जज थे जिन्होंने रेबल हुए थे उस समय, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके बाद वो रेबल हुए थे। तो उनमें से एक जज थे जस्टिस चलमेश्वर, जिनका शूट करने का मेरे को मौका मिला। तो पहले तो जस्टिस हैं और इतने बड़े सीनियर पोस्ट पे हैं, तो वो पहले तो तैयार ही नहीं हुए, लेकिन जब तैयार हुए तो छोटी मोटी फोटो खींची, फिर मैंने 2-4 मिनट उनके साथ गुजारे। तो उसके बाद मैंने उनको इस तरह से डिफरेंट फोटो खींचने के लिए मैंने उनको कुछ बोला, तो वो करने लगे थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे यहाँ तक बात पहुंच गई कि मैंने एक चीफ जस्टिस, अच्छे खासे जज को मैंने जमीन पर बिठा के फोटो खींची उनकी। मैं डर तो बहुत रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि अपने अगर अलग से फोटो खींचनी है तो मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा इसके लिए। और मैंने फिर एक, जैसे वर्ड कहा जाता है ना कि पूछने में क्या जाता है, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो बेचारे 1 सेकंड सोचे और उसके बाद फिर बोले कहाँ बैठना है, और फिर वो आके जमीन पे बैठ गए और मैंने उनका कवर शूट किया था। चांस की बात है कि वो कवर स्टोरी हमारे नहीं आई इनसाइड, लेकिन बहुत बड़ी स्टोरी कैरी की थी और बड़ी अच्छी पिक्चर छपी उनकी जमीन में बैठे हुए। वो इंडिया में फैशन शो था, तो रात का टाइम था और प्रियंका गांधी के साथ में उनके 1-2 फ्रेंड्स थे, लेकिन हमने सोचा सिर्फ प्रियंका गांधी ही उस समय बहुत बड़ी चीज होती थी देखना, तो प्रियंका गांधी शूट करने को मिलेगी। मेरे को पहले तो लगा ये शायद रैंप पर चलेंगी, लेकिन वो रैंप पर नहीं चली, वो भी हमारी तरह देखने ही आई थी। और साथ में उनके जो बैठे हुए थे वो उनके बॉयफ्रेंड थे, जो आज उनके हस्बैंड है, रॉबर्ट वाड्रा। तो उस समय हमें ये लगा कि आज तो बस हमारी लॉटरी लग गई है। ये मेरे को बिल्कुल ऐसे ही लगा कि आज तो लॉटरी लगी और कल मेरा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। लेकिन उस दिन मैंने एक जबरदस्त स्कूप शूट किया था, मेरे साथ 1-2 फोटोग्राफर और भी थे, जगदीश जी आप भी थे मेरे साथ। और मुझे याद है कि आपने कहा था चुपचाप शूट करता रहो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, सिक्योरिटी हमें बाहर भगा देगी। और हम आराम से बैठ के चुपचाप खड़े भी नहीं हुए और कैमरा भी नहीं दिखाया, और आराम से हमने उनकी अच्छी जबरदस्त फोटो खींची थी, मूड शॉट शूट किए थे हमने। मुझे याद है ये इस तरह से हम, और वो काफी फेमस हुई बाद में फिर वो। और उस समय तक लोगों को पता भी नहीं था कि प्रियंका गांधी की कोई बॉयफ्रेंड भी है या फिर कुछ ऐसा है। बाद में उनकी शादी उसी से हुई, लखनऊ इंडिया फैशन वीक शायद, तो उसमें हम शूट कर रहे थे, सारे आदमी वही कर रहे थे सामने बैठ के, एकदम बिल्कुल सिंपल सी थी जो आज विराट कोहली की वाइफ हैं। वो रैंप पर आई जब, तो मैंने कैमरे को जूम आउट किया, अपनी टेक्निक यूज करी और उसको जूम आउट करके मैंने शूट किया। 3-4 फ्रेम खींचे और उसमें एक फ्रेम मेरा बहुत बढ़िया आया, जिसमें लाइटिंग जो बैकग्राउंड की थी वो एकदम जूम इन जूम आउट करके बहुत बढ़िया इफेक्ट आया वो। और उसमें अनुष्का शर्मा एकदम शार्प फोकस में थी, और बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट फोटो थी वो। तो आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी शूट करने को मिले? मेरे को हर तरह के असाइनमेंट करने का मौका मिला। मैगजीन के साथ काम करने का अलग ही इंटरेस्ट होता है इसमें। तो मुझे डिफेंस के असाइनमेंट करने का बहुत शौक रहा, तो मैं जम्मू में अखनूर से लेकर सियाचिन तक पूरी LOC मैंने कवर की है, चाहे कोई भी पार्ट हो। कारगिल वॉर तो कवर की ही है पूरा टाइम। और उस असाइनमेंट में मेरे को जाके बहुत अच्छा लगता था, जब मैं बॉर्डर पर पहुंचता था और बिल्कुल LOC के पास जाके खड़ा होता था। मेरे ऊपर से गोलियां भी निकली हैं, लेकिन उसको भी मैंने एंजॉय किया है और फोटो भी खींची है। डेली पेपर और मैगजीन की थॉट प्रोसेस में क्या अंतर होता है? कंपोजिशन की प्रोसेसिंग जो हमारे माइंड में चलती है वो दोनों में डिफरेंट होती है। आदमी जब कल्पना करता है कि मैगजीन में जाएगा तो उसको दूसरे तरीके से सोचता है, ये देखता है कि मलयालम मनोरमा में जाएगा तो उसकी प्रोसेस अलग तरह से सोचता है आदमी। क्या आपको डिफरेंस का अंदाजा है थोड़ा? मैगजीन स्टोरी को इनहांस करती है, स्टोरी के साथ साथ चलती है और स्टोरी को और आगे बढ़ाती है। अब जाके समझ आता है कि हाँ बहुत फर्क होता है। एक ही शूट को अगर हम दोनों के लिए अलग अलग करेंगे तो दोनों अलग अलग तरह की पिक्चर चाहिए होंगी हमें। उसमें जो सोचने का दायरा है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ता है और इस तरह से शूट करना पड़ता है कि लोग उसको बाद में याद रखें इसको।